शैल वी स्टार्ट नाउ। स्टॉक मार्केट, सबसे पहले जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट कॉमनली नोन एज शेयर मार्केट, मैं मार्केट टर्म यूज करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है और इसका बेसिक सा फंडा जानते हैं होता क्या है। ठीक है, पहले सपोज डैट की कोई एक सपोज डैट की कोई एक फर्म है या कोई एक छोटा सा, सपोज डैट कि मैं एक रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज डैट कि मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बोल सकते हो यहाँ। ठीक है, रेस्टोरेंट का या कुछ भी बिजनेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज डैट कि हाँ रेस्टोरेंट का ही रख के चलते हैं। रेस्टोरेंट का एक बिजनेस है, ठीक है मेरा। तो रेस्टोरेंट का एक बिजनेस है, तो सबका फंडा क्या होता है। सपोज दैट कि मैं 5 साल से रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या हुआ, अब मेरे को सबको अल्टीमेटम मोटिव क्या होता है बिजनेस करते टाइम में, यही होता है कि मेरे को टाइम के साथ ग्रोथ चाहिए। बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, मेरे को कैपिटल चाहिए, नो डाउट कैपिटल चाहिए। सबसे पहली बात है मेरे को अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, सपोज दैट कि मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस कोलकाता में चल रहा है। ठीक है, कोलकाता में मैंने एक खोला, दूसरा फ्रेंचाइजी खोल लिया, तीसरा फ्रेंचाइजी खोल लिया, चौथा फ्रेंचाइजी खोल लिया। अब मेरे को लग रहा है कि टाइम के साथ मेरे को बढ़ना चाहिए। ठीक है, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा हूँ, अब मेरे को लगता है कि टाइम के साथ मेरे को इस बिजनेस को बढ़ाना है। ठीक है, बिजनेस को बढ़ाना है तो सबसे पहला जो फंडा क्या है कि अपन लोगों का जो बेसिक नीड है वो क्या है, मेरे को कैपिटल चाहिए। नो डाउट मेरे को कैपिटल चाहिए, बिना कैपिटल के मैं कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो बिना कैपिटल के मैं कर नहीं सकता हूँ। और मेरा अब है कि मेरे को कोलकाता से बाहर अपने रेस्टोरेंट चेन को एक्सपेंड करना है। ठीक है, मेरे को दिल्ली मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेरे को अब अपना रेस्टोरेंट चेन खोलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैपिटल के लिए जाऊंगा। अब मेरे पास सपोज दैट कि मेरे को एक लार्ज बेसिस पे बिजनेस करना और मेरे पास कैपिटल है नहीं उतना। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ लेकिन मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है कि मैं इसको बड़े शहरों में खोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद, अब इन दैट कंडीशन क्या होता है, दो तीन कंडीशन हो सकता है। एक तो या तो मैं बैंक के पास चला जाऊंगा, पहला कंडीशन कि मैं बैंक के पास चला गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास चला जाऊंगा। सपोज दैट कि इसी ग्रुप में से समझ लो कि किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, मैं गया और मैं बोलूंगा सुनो मेरे पास ऐसा ऐसा प्लान है, मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो मैं कर रहा हूँ, अब मेरे को इसे और एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो क्या तुम मेरे को पैसे दोगे, पैसे दो, मैं बिजनेस करता हूँ, उसके बाद अपन लोगों का जो भी रिटर्न विटर्न होएगा, जो भी प्रॉफिट होएगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वो हो गया एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, कि वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास चले गए। तीसरा एक जो मेन ऑप्शन, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन लोग जो जानेंगे वो होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट थर्ड ऑप्शन होता है, वो होता है स्टॉक मार्केट। अब क्या होएगा, ये रेस्टोरेंट आएगा स्टॉक मार्केट में, ये बोलेगा पब्लिक को कि मेरे को देखो मेरे पास ऐसा ऐसा प्लान है, मैं इतने टाइम से बिजनेस कर रहा था। ठीक है, अब मेरे को और ग्रोथ करना है अपने बिजनेस में, तो मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कौन देती है, इसे पब्लिक यहाँ कैपिटल देगी। जब ये स्टॉक मार्केट में आएगा रेस्टोरेंट अपने बिजनेस मॉड्यूल को लेके, तो वो पब्लिक उसे पैसा देगी कि ठीक है भैया तुम जाओ, तुम बिजनेस करो, हम पैसा देते हैं तुम्हें। ठीक है, और यहाँ पब्लिक क्या कोई एक पब्लिक पैसा देगी, नहीं, बहुत सारे पब्लिक। ठीक है, बहुत सारी पब्लिक रहेगी, वो मैं बताता हूँ आगे कैसे वो लोग पैसा लगाएंगे। ठीक है, वो लोग पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि ठीक है तुम जाओ जाकर बिजनेस करो। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होएगा, कंडीशन ये होएगा कि जो भी प्रॉफिट होएगा तुम बिजनेस करोगे, अब ये मान के चलो इस रेस्टोरेंट को पैसे तो मिल गए पब्लिक से, अब ये आगे फर्दर जो भी बिजनेस करेगा अगर इसे प्रॉफिट होता है तो उसे अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब जिससे इसने पैसा लिया था बिजनेस करने के लिए, उसे वो प्रॉफिट का परसेंट शेयर करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंट शेयर करना पड़ता है। अब एक चीज जो फैक्ट बात है, समझो कि आज की दुनिया में ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई पैसा मांगे और पैसा दे दे और उसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोग इसे रेस्टोरेंट को पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए होएगा ना, एज एन अ कोलेट्रल, या फिर कुछ जैसे बैंक भी लोन देता है तो कोलेट्रल में कुछ तो रखता है ना, या तो लैंड का पेपर रख लेगा, मतलब तुम्हारे रियल एस्टेट का पेपर रख लेगा, कुछ भी पेपर वैसा रखेगा कोलेट्रल में, तभी गोल्ड है तो गोल्ड रख लेगा। लेकिन बिना कोलेट्रल के लोन मिलता है, नहीं मिलता है। एग्जैक्टली इन दैट कंडीशन, इन द सेम वे अपन लोगों को भी मान के चलो, अगर कोई भी कंपनी को पैसा दे रहा है, शेयर्स में पैसा लगा रहा है, तो उसके बदले में उसे वापस कुछ तो चाहिए होगा। तो वहां क्या मिलता है स्टॉक मार्केट में अपन लोगों को, यहाँ हम लोगों को मिलता है शेयर्स। ठीक है, उसे कहते हैं शेयर्स। अब सपोज दैट शेयर्स क्या हो गया, एक कंपनी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है ना, कोई भी कंपनी है कुछ भी हो उसका वैल्यू, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है। उस वैल्यू का अकॉर्डिंग उस शेयर्स का प्राइस निकलता है। सपोज दैट कि किसी एक कंपनी का वैल्यू 100 रुपीज है। ठीक है,
अब वो 100 रुपीज वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक शेयर्स का प्राइस कितना होएगा नहीं होएगा वो एक कंपनी डिफाइन करके निकाल ली, ठीक है। अब वो कंपनी वो क्या करेगी, कंपनी जैसे ही किसी ने पैसा दिया कंपनी को बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, जितना उसने पैसा दिया है उतना परसेंट शेयर्स वो उस पर्सन को, उस स्पेसिफिक पर्सन को दे देगी कि ठीक है भैया, आप मेरे को पैसा दो और उसके बदले मैं अपने कंपनी के शेयर्स दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब क्या होएगा समझो, इसमें फंडा क्या होता है स्टॉक मार्केट का। अब वो कंपनी सपोज डेट की अच्छा बिजनेस कर रही है, ठीक है, तो उसका जो उस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है, जो वैल्यू है उसके कंपनी के शेयर्स का जो वैल्यू है वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। अगर अच्छा बिजनेस कर रही है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो शेयर्स का वैल्यू भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। अगर बुरा बिजनेस कर रही है, मान के चलो उस कंपनी को लॉसेस पे लॉसेस हो रही है, तो शेयर का वैल्यू भी गिरेगा, ठीक है। यही ओवरऑल एक फंडा होता है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। कि अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम में आती है वो आएगी, पब्लिक से यहाँ पैसे लेती है, उससे वो बिजनेस करती है, ठीक है। उसका उससे वो अगर प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ पार्ट वो, जिसके पास जितना शेयर्स है, सपोज डेट अगर मेरे पास 1% शेयर्स है रिलायंस का, तो रिलायंस के प्रॉफिट का 1% मेरे को मिलेगा, बाकी उसका होएगा, ठीक है। अब जिसके जिसके पास जितना परसेंट शेयर्स है, ऐसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये मैं एक फंडामेंटल चीज बताया मैंने स्टॉक मार्केट का, कि ऐसे ही स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है। अब इसमें एक और जो चीज जानना है वो मैं बता रहा हूं। सब लोगों ने सुना होगा, जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आईपीओ, एक टर्म आता है आईपीओ, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है, आईपीओ। बॉक्स बड़ा नहीं, आईपीओ, इनिशियल, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुकना बस। व्हाट आई वाज सेइंग, आईपीओ, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस या फिर पब्लिक ऑफरिंग या ऑफरेंस जो भी है, ऑफरिंग में लिखते हैं, ठीक है। इसका फंडा क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम कोई कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आती है, ठीक है, कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आती है, ठीक है, तो वो जब पब्लिक से पैसा डिमांड करती है और उसके बदले में अपने शेयर्स देती है और पब्लिक से पैसा लेती है, तो उस चीज को हम लोग आईपीओ कहते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि ये कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है अपना, मतलब बस सिंपल सा फंडा समझना है, ठीक है। देखो मार्केट इतना डीप चीज है ना, कि मैं अगर उसको इंटेंस, यहाँ कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं करता है, ठीक है। अपन लोगों को एग्जाम नहीं देना है इस चीज का, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज काम करता है, ठीक है। तो लेकिन जितना हो सकेगा मैं टच करूंगा हर एक चीज को, कि जानना चाहिए कि एटलीस्ट उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, वो पढ़ोगे तो बहुत डीपली समझ में आएगा उस चीज के बारे में, ठीक है। लेकिन आई विल ट्राई टू टच ईच एंड एवरी पार्ट, की कभी कोई टर्म यूज होता है तो वो पता होना चाहिए। अगर मैंने किसी को ट्रेंड किया तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ इस टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट मीन्स की इंटायर फ्रॉम बेसिक्स, यही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आईपीओ, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या चीज हुई, कि जब कोई भी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी जब पब्लिक से पैसे मांगती है, पैसे लेती है और उसके बदले में वो अपने कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का फंडा क्या होता है वो समझते हैं। आईपीओ में क्या होएगा कि कंपनी अपने शेयर्स का बेस प्राइस एक रख देगा, ठीक है। सपोज डैट की वो बोलेगी कि मेरे कंपनी के एक शेयर्स का वैल्यू मेरे कंपनी का 5 रुपए है, ठीक है। एक आईपीओ कैसे आता है वो मैं बस बता देता हूं, समझ लेना है कि मेरे कंपनी के एक शेयर्स का वैल्यू 5 रुपए है, ठीक है। आपको आईपीओ में क्या होगा, थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस वो कंपनी की तरफ से रखा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस वो कंपनीज की तरफ से रखा जाता है, ठीक है। वो क्या रखा जाएगा और कैसा कैसा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। वो बोलेगी मेरे एक शेयर्स का वैल्यू 5 रुपीज है, ठीक है।
आईपीओ जब फर्स्ट टाइम में आएगी उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम में स्टॉक मार्केट में आती है, ठीक है। मेरे एक शेयर्स का वैल्यू ₹5 है, ठीक है। आपको मिनिमम 100 शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मिनिमम 100 शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यही चीज, मतलब ऐसा ही फंडा कुछ होता है कि मेरे एक कंपनी, एक शेयर्स का वैल्यू ₹5 है, ठीक है। मैं, और आपको मिनिमम अभी एटलीस्ट मिनिमम 100 शेयर्स लेने पड़ेंगे। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो क्या करता है, उसके बाद उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर अब क्या होता है, आईपीओ आ रही है, फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में वो कंपनी उतर रही है, तो लोग उसके बाद जिनको वो कंपनी इंटरेस्टिंग लगता है, जिसका बिजनेस मॉडल उन्हें पसंद आता है, कोई भी सपोज दैट कि कोई भी नया कंपनी जस्ट स्टार्टेड तो कंपनी नहीं आ सकती है स्टॉक मार्केट में, वो बहुत लंबे टाइम से बिजनेस कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं भी है, वो लंबे टाइम से बिजनेस कर रहा है, उसके बाद फिर वो स्टॉक मार्केट में आता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कल बिजनेस स्टार्ट किया, स्टॉक आर्चरी ने बिजनेस स्टार्ट किया 4 महीने पहले, और उसके बाद 5वें महीने वो जाकर उतर जाएगा स्टॉक मार्केट में, कौन पैसा लगाएगा, और होएगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लोग देखेंगे कि हाँ चलो ये कंपनी अच्छा है, मेरे को अच्छे प्राइस पे शेयर्स दे रहा है, मैं ले लेता हूँ। तो क्या करते हैं लोग, उसका मिनिमम, जैसे उनका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आईपीओ के टाइम में, वो ₹500, वो ₹500 कंपनी के पास डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। वो कंपनी ₹500 एक इंडिविजुअल से, सपोज डेट कि मैंने 100 शेयर्स ले लिए, तो 100 शेयर्स लिए तो मैंने क्या पे किया, मैंने ₹500 पे किया, तो ₹500 उस कंपनी के पास चला गया, ठीक है, आईपीओ के टाइम में। अब मेरे को, अब क्या होएगा, जिस दिन कंपनी अपने शेयर्स को, मतलब मार्केट में लिस्टेड होएगा कंपनी, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होएगा, उस दिन मेरे को पांच ये 100 शेयर्स मेरे डीमेट में आ जाएगा कि ठीक है, आपको इस कंपनी का 100 शेयर्स मिल चुका है। अब वो क्या होएगा, अगर मान के चलो वो शेयर्स लिस्टेड हुआ, अब उसका प्राइस ऊपर बढ़ा तो मेरे को प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस, ऐसा ही चलता रहता है मार्केट, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ का फंडा ये होता है, हम लोगों ने सुना होगा आईआरसीटीसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, दैट वाज द चीज, एक कंडीशन था, मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था, ऐसे ही मार्केट का बता रहा हूँ। आईपीओ लॉन्च किया था, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था आईआरसीटीसी के आईपीओ के लिए कि ये आईपीओ बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक ना। और बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में ही पैसा लगाते हैं। वो समझो, मैं एक बता रहा हूं, मैं ये क्लियर करता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं। आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, ठीक है, आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, उसका बेस प्राइस अप्रॉक्स 330 के राउंड था, मतलब एक शेयर्स का प्राइस 330 के राउंड था, और क्राइटेरिया थी अप्रॉक्स की 20 शेयर्स लेने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया था, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, कुछ भी था। मतलब मेरे को एक लॉट का, मेरे को 12,000 के राउंड पड़ रहा था, मतलब 12K के राउंड मेरे को एक लॉट का पड़ रहा था कि अगर मेरे को एक लॉट लेना है तो ₹12,000 देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अप्लाई किया, मैंने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था, द इन्वेस्टमेंट वाज 1,20,000। मेरे को इतना ज्यादा डिमांड था आईआरसीटीसी के शेयर्स के लिए कि मेरे को दिया ही नहीं, मेरे को नहीं मिल सका, ठीक है। और द डे जब आईआरसीटीसी का आईपीओ लॉन्च हुआ, तो वो जो 330 था ना, वो लॉन्च ही हुआ, जब वो आया मार्केट में, द डेट टाइम इट्स वैल्यू वाज अराउंड ₹600, 600 प्लस, एंड द सेम डे इट वेंट टू 700। मतलब समझ लो कि किसी ने अगर ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया आईपीओ में, तो जिस दिन वो लॉन्च हुआ मार्केट में, और 10 से 15 दिन के बाद वो आ जाती है मार्केट में, मतलब ठीक है, द मोमेंट लॉन्च हुआ उसका पैसा डबल था। दिस वाज आईआरसीटीसी आईपीओ, वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। सीधे डबल प्राइस पे आया आईपीओ, और उसके बाद मैक्स टू मैक्स 1 से 2 महीने में आईआरसीटीसी वेंट अराउंड 2,000 के आसपास चला गया आईआरसीटीसी। वो मार्केट क्रैक किया, इट इज अराउंड 1100 राइट नाउ, 1100 और 1200, बट वो 2000 के अराउंड 1992 का हाई उसने मारा था आईआरसीटीसी, ठीक है। तो ये फंडा होता है आईपीओ का, और भी इसमें इंटेंस बहुत कुछ होता है, वो समझना आराम से, ठीक है। क्योंकि मैं अगर एक ही चीज को पकड़कर समझाने लगूंगा पूरा, तो फिर क्या होएगा, इट विल बी टाइम टेकिंग, और उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपन लोगों को यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना है, थ्योरेटिकल पे नहीं, ठीक है। लेकिन जानना हर एक चीज है, हर एक टर्म को, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया स्टॉक मार्केट क्या होता है, मैंने बता दिया आईपीओ क्या होता है,
अब किसी को मतलब अब कोई पूछता तो ये तो पता है ना कि अभी तक मेरे को ये नहीं पता था स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट वही है, कुछ नहीं है, कोई कंपनी बिजनेस करे, हम लोग उसे पैसे दे रहे हैं, उससे वो बिजनेस कर रही है, ठीक है। उसका अगर उस सपोज डेट कि मेरे पास रिलायंस का 10% शेयर्स है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। अगर 10% शेयर्स मेरे पास रिलायंस के हो जाए तो फिर तो जो भी, अगर सपोज डेट कि रिलायंस के 10% शेयर्स मेरे पास हैं, ठीक है, तो अगर रिलायंस का जो भी प्रॉफिट होता है, एनुअल प्रॉफिट, सपोज डेट के एक साल में उसका प्रॉफिट सपोज डेट कुछ भी हुआ, 1,000 रुपए हुआ, ठीक है, तो उसका 10% मेरे को मिलेगा एज एन अ शेयर होल्डर। अगर मैं शेयर होल्डर हूँ उसका, तो उसका 10% मेरे को मिलेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड इंटायर शेयर मार्केट इज अबाउट, ठीक है। ऐसा ही है शेयर मार्केट, और यही होता है शेयर मार्केट। अब किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, one by one you can ask, or if you don't have any doubt you can just reply in chat box, ठीक है। आई एम आस्किंग वन बाय वन। किसी को कोई भी डाउट अभी तक जो मैंने जो भी बताया उसके बाद वो मेरे से पूछेगा, और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि डाउट रहेगा। दिस इज ऑल बेसिक थिंग्स, ठीक है। ठीक है, ज्यादा डीपली इसमें जाना नहीं है अपन लोगों को कि अब ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, अपन लोगों को यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ज्यादा डीपली जाना नहीं है इस चीज में, लेकिन किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम आस्किंग वन बाय वन। अगर किसी को डाउट होएगा वो अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा, ठीक है, उसके बाद मेरे से पूछेगा और मैं रिप्लाई करूंगा उस चीज का, ठीक है। अमुज, यू हैव एनी डाउट? अमुज, जस्ट रिप्लाई No, मी। no, 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 no doubt, no doubt. आतिश, आतिश कोई डाउट है? नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। आयुष, ओ, ओके। आयुष 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 आयुष। देवकांति, डू यू हैव एनी डाउट? नो नो, कोई डाउट नहीं। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन ऑन योर माइक्रोफोन, आस्क मी इफ यू हैव एनी। किसी को कोई भी डाउट है तो माइक्रोफोन ऑन करके मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सब बेसिक टर्म्स है, थोड़े बहुत मतलब क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब सपोज दैट कि मैं बोलता हूँ आईपीओ लॉन्च होने वाला है इस कंपनी का, तो पता होना चाहिए ना कि हाँ आईपीओ। ओके। नील भैया, यू हैव एनी डाउट? No, no, okay, okay, okay. Shall I proceed now? ओके। तो अपन लोगों ने ये जान लिया आईपीओ क्या होता है, समझ लिया स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर कोई भी क्वेरी हो, मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरा काम ही यही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मैंने पैसे लिए हैं, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, ठीक है। फर्दर कभी भी देखो, ये मेरा बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अपार्ट आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। इतने टाइम से मेरे से कनेक्टेड हो, इतना तो पता चल गया होगा सब लोगों को, ठीक है। तो बिंदास पूछने का, और कभी भी कुछ भी हो, जहां तक पॉसिबल होएगा, जहां तक क्या जितना होएगा मैं करूंगा ही, ठीक है।